विद्यालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज पीछे द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली के तृतीय मंत्र का पाठ तो हुआ, परंतु उसका संरक्षण नहीं हो पाया था, जिसको 36वां भाग कह रहे हैं। 36वां भाग, तो उसका स्वाध्याय क्रम तो संपन्न हुआ, परंतु उसका संरक्षण माने सेव नहीं हो पाया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो आज पहले एक बार प्रथम पुस्तक नहीं आई उनकी, प्रथम माने द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली के तृतीय मंत्र पर दृष्टिपात कर लेते हैं। कहते हैं यद विज्ञानात् न किंचित अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः। ब्राह्मणाः ब्रह्म विद्या की अभिलाषा से संपन्न जो द्विज जन हैं, ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, वो ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते, न प्रार्थयन्ते। तो कथम तद अधिगम, तो उसका अधिगम कैसे हो, ब्रह्म ज्ञान का अधिगम कैसे हो, उस विषय में कह रहे हैं। तो उच्यते माने कह रहे हैं, हरि ओम येन रूपम रसंगंधम शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। हरि ओम येन रूपं रसंगंधं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। एतद्वै तत् माने हे नचिकेता, जो तुमको अभिलषित था, जो तुम जानना चाहते थे, एतद माने यही, वही माने निश्चयेन, तत् माने वह, वो यही है जो हम उपदेश कर रहे हैं। मंत्र का क्या भाव है कि जैसे ये ना, अभी कोई सामान्यतः मनुष्य किसी के द्वारा ही तो कोई तो है जो आंखों से दिखवाता है। हम लोग आंखों से देखते हैं तो किसके बल पर देखते हैं? तो रूप हो अथवा हम रसास्वादन करते हैं तो किसके बल पर करते हैं? जिह्वा से रसास्वादन है, परंतु जिह्वा को सामर्थ्य कौन देता है? गंध नासिका से हम गंधाग्रहण करते हैं तो उस गंध का ग्रहण करने की जो सूंघती है नासिका, जिघ्रति, तो केन बलेन अथवा शब्दान अथवा स्पर्शान अथवा मैथुन जन्यान तज्जन्यात, तज्जन्य जो सुखाधिक हैं। कहते हैं एते नैव विजानाति, अर्थात आत्म संबंधे नैव विजानाति, चेतनेन सह संबद्ध स्यात् ए विजानाति। एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, उस परम तत्व को उस परम तत्व के सम्मुख जानने से कुछ भी शेष नहीं रह सकता। अर्थात जिसके बल पर इनको रूप को, रस को, गंध को जाना जाता है। हम जो कह रहे हैं स्पष्ट हो रहा है ना? क्या है मिश्रा जी, स्पष्ट हो रहा है? आंखें देख रही हैं, हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं, हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं। तो ये जो आंखें देख रही हैं, और तो वो कौन सा ऐसा कनेक्शन है, संबंध है, शक्ति है जिसके बल पर देख पा रही है? हाँ, बस उसको पकड़ना, उसको समझना है। शब्द सुन रहे हैं कान, और उन शब्दों के श्रवण का भान हमको हो रहा है, हम कह रहे हैं हम सुन रहे हैं। वो है कौन जिसके बल पर सुन रहे हो? तो उसको पकड़ना है। ये मूल मंत्र का भाव है। अधिगम का तात्पर्य है प्राप्त करना।
जानना अधिगम माने यहाँ जितनी गत्यर्थ, देखो एक नियम की बात बता रहे हैं प्रभु, जितनी दुनिया में माने संस्कृत व्याकरण में जितनी गत्यर्थक धातु हैं वो सब ज्ञानार्थक भी हैं। वो स्थिर होगी बात ये, गत्यर्थक जितनी संस्कृत की धातु हैं वो सब ज्ञानार्थक भी हो जाती हैं। इसलिए गम है जाना, गमलरी गतौ है, इण गतौ है, इंग अध्ययन भी है, परंतु वो जो गम है ये बोधार्थक भी हो जाता है, वो ज्ञानार्थक भी हो जाता है। इसलिए अधिगम माने जानना। भाष्यकार भगवान कहते हैं ये न विज्ञान स्वभावेन आत्मना रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान माने मैथुन निमित्तान सुख प्रत्ययान विजानाति, अर्थात विस्पष्टम जानाति सर्वोलोकः। सर्वोलोक माने सभी संसार, पूरा का पूरा संसार। जेन विज्ञान स्वभावेन आत्मना, जिस विज्ञान स्वभावात्मक आत्मा के द्वारा, विज्ञान स्वभाव, विज्ञान ही है स्वभाव जिसका, विज्ञान स्वभावेन माने विज्ञान ही है स्वभाव जिसका, मौलिक रूप विज्ञान ही है जिसका, उस आत्मा के द्वारा रूप को, रस को, गंध को, शब्दों को, स्पर्श को, और मैथुनान माने मैथुन निमित्तान, संयोग से समुत्पन्न प्रतीत होने वाले जो सुख है। मैथुन माने तात्पर्य द्वैत से संयोग से प्राप्त होने वाले सुखों को, विजानाति माने विशिष्ट रूप से जानता है, वही ब्रह्म है। ठीक है। ननु नैवं प्रसिद्धिर्लोकस्य, तो तर्क दिया, शंका की, इस समाज में, लोक में ऐसी प्रसिद्धि तो है नहीं कि मैं आत्मा के द्वारा जानता हूं, ऐसा कोई बोलता है? देहादि विलक्षणेन अहम देहादि संघातो हम, देहादि विलक्षणेन अहम विजानामि, ऐसा कहीं भी व्यवहार में देखने में नहीं आता कि कोई कहता हो कि देहादि विलक्षण किसी भिन्न, देहादि के अतिरिक्त, विलक्षण माने देहादि के अतिरिक्त पृथक किसी और के बल पर हम जानते, ऐसी तो कोई चर्चा देखी नहीं जाती। विलक्षणेन हम विजानामीति, देहादि संघातो हम विजानामीति, तो सर्वो लोको अवगच्छति। तो इसकी जगह क्या होता है? बोले देहादि संघात में हूं, शरीर हूं मैं, तो कहते मैंने मेरी आंख से देखा है, इशारा करता है, मैं कह रहा हूं, छाती पर हाथ धर के बोलता है, देहादि संघातो हम, मैं देहादि समूह हूं, संघात माने समूह, अतः अहम विजानामि, ऐसा पूरा का पूरा संसार व्यवहार करता है। शरीर के ऊपर मिट्टी डाली तो कहता है मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी, शरीर के ऊपर किसी ने फूल बरसाए तो बोले साहब मेरे ऊपर तो फूल बरसाए गए, बहुत मालाएं चढ़ी, तो मेरा कहाँ से पता नहीं, शरीर के ऊपर को अपना मान रहा है। तो संसार के व्यवहार में कहीं भी देखने में नहीं आता कि देहादि की अपेक्षा किसी विलक्षण तत्व के द्वारा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब इसी देहादि संघात को ही कहते हैं। नत्वेवम, कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं है, अब समाधान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। क्या? देहादि संघातस्यापि शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात विज्ञेयत्व अविशेषाच न युक्तम विज्ञातृत्वम। क्या कहना चाह रहे हैं? बोले कहते हैं कि देहादि संघात जो है, जो देह है, संघात माने देह उपचय धातु से देह बनता है, अनेक अनेक अवयवों का जो समूह है, संघ है, उसका नाम है देह, इसलिए देहादि संघात कहते हैं। देहादि संघात का क्या है स्थिति? बोले शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात, जैसे शब्द आदि जानने के विषय हैं, शब्द को जाना जाता है, रूप को जाना जाता है, स्पर्श को जाना जाता है, गंध को, वैसे शब्द शरीर को भी जाना जाता है। अर्थात जैसे शब्द ज्ञेय है वैसे ही देह भी ज्ञेय है, जैसे शब्द ज्ञाता नहीं है वैसे ही देह भी ज्ञाता नहीं। समझ रहे हो? ज्ञेय और ज्ञाता ये भी जानने का विषय है, जानने वाला नहीं है। शरीर जान सकता है किसी को,
क्यों? बोले जो जड़ है वो क्या जानेगा किसी को? क्यों नहीं जान सकता? बोले जड़त्वात्। जैसे शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये जाने जाते हैं, ये जान नहीं सकते किसी को, ऐसे ही देह भी गे है, ज्ञाता नहीं हो सकता। अविशेषात, क्या कह रहे हैं? विज्ञेयत्व अविशेषात। अविशेष है, कोई विशेषता तो शरीर में ऐसे, जैसे जैसे शब्द जाना जाता है वैसे देह भी जाना जाता है, जैसे शब्द ज्ञाता नहीं वैसे देह भी ज्ञाता नहीं है। न युक्तम विज्ञातृत्व, इसलिए शरीर का विज्ञाता होना ये कथमपि उचित नहीं हो सकता। शरीर कभी भी ज्ञाता नहीं हो सकता, शरीर दृष्टा नहीं हो सकता, शरीर दृश्य है। दो दो जोड़े हैं शब्दों के, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। बोलो, दृष्टा, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। हो गया ना? माता में मान, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, ऐसा। तो अब क्या, दृष्टा क्या है? माने देखने वाला, और दृश्य क्या है? दिखने वाला, और दर्शन क्या है? क्रिया। दृष्टा क्या हुआ? देखने वाला, और दृश्य क्या हुआ? दिखने वाला, और दर्शन क्या हुआ? क्रिया, देखने की क्रिया। ऐसे ज्ञाता कौन है? जानने वाला। ज्ञाता कौन हुआ? जानने वाला। और ज्ञेय क्या हुआ? जानने का विषय, हाँ, जो जाने जाने वाला है। और ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान का विषय, क्रिया। हो गया। ऐसे ही माता माने, माता माने, ये भी माता माने जानने वाला ही है, परिमापक परिज्ञाता। माता माने परिमापक परिज्ञाता, नापने वाला और जानने वाला। तो में क्या है? प्रमेय, उसी को प्रमाता कहते हैं। माता, प्रमाता, माँ, माँ, में और मान, माँ, में और मान, उसी को कहते प्रमा, प्रमेय, प्रमाण। हो गया, माता, में और मान। तो माता कौन हो गया? माने प्रमाता कौन हो गया? जानने वाला। प्रमाता कौन हुआ? जानने वाला। और प्रमेय कौन हो गया? जानने का विषय। और प्रमाण कौन हो गया? क्रिया, जानने का साधन। हो गया स्पष्ट ज्ञाता के। तो शरीर को कह रहे हैं कि शरीर क्या है? बोले शरीर भी शब्दादिक की भांति दृश्य विषय है, विज्ञेय है, ज्ञाता नहीं हो सकता, ये दृष्टा नहीं हो सकता। यदि ही देहादि संघातो रूपाद्यात्मकः सन रूपादीन बीजानीयात् तो बाह्या अपि रूपादयो अन्योन्यम स्वम स्वम रूपम च बीजानीयुः। कह रहे हैं यदि मान लीजिए, आपकी बात मान लें, आप कहते हो कि देहादि संघात ही जानता है, वो विज्ञाता है, तो यदि ही देहादि संघातो रूपाद्यात्मकः सन, वो रूपाद्यादि की भांति जैसे रूपादिक है वैसे ही शरीर को मान लें, तो रूपादीन बीजानीयात, तो ये विज्ञाता होकर के शरीर रूप आदि को जानने लग जाए। मान लो, कल्पना कर लो कि शरीर जानने लग गया, तो कह रहे हैं तो बाह्या अपि रूपादयो, तो जो बाह्य रूप है, रस है, गंध, ये परस्पर स्वयं स्वयं अपने रूप, अपने आप को जान जाए और फिर परस्पर एक दूसरे को जानने लग जाए। तो रूप से कहो, रूप से पूछो कि तुम रूप को जानते? बोले हम नहीं जानते। रस से कहो कि तुम रस को जानते? बोले हम नहीं जानते। गंध से कहो कि गंध, पूछो कि तुम गंध को जानते? बोले हम नहीं जानते। क्यों? जड़त्वात्। अभी रसगुल्ला को क्या पता कि मैं कितना मीठा हूं? आस्वाद्य कैसे बता पाएगा कि मेरा आस्वादन क्या है? वो तो कोई जो आस्वादक है वो बता पाएगा। कहते हैं यदि देहादि संघात, जो देहादि संघात है वो रूप रस आदि की भांति ऐसा तद्रूप होकर के सन रूपादीन बीजानियात, रूप आदि को जानने वाला हो जाता, तो बाह्या अपि, जो बाह्य रूप रस गंध आदिक हैं, ये अन्योन्यम और स्वम स्वम रूपम च, एक दूसरे को जान रहे होते। रस बता देता रूप कैसा है, रूप बता पाता रस कैसा है, और अपने अपने स्वरूप को जान रहे होते। च बीजानियो किंतु न च एतद अस्ति, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता। कोई दुनिया का रूप किसी रस को नहीं बता सकता। रूप रस की तो बात छोड़ो, इनकी जो कारक इंद्रियां हैं, आंख से कहो कि तुम बार बार बहुत बताते हो गोरा काला है, सफेद हरा है, ऐसा है,
तो जरा बता दो खट्टा मीठा है क्या, तो आँख क्या बता पाएगी खट्टा मीठा। मनुष्य यदि थोड़ा सा विवेकपूर्ण जीवन जीने का भाव संकल्प जगा लेना, तो किसी दूसरे गुरु की आवश्यकता ना पड़े, अपने शरीर से ही पता कर ले। एक समूह में रहते हैं, एक घर में एक छांव में रहते हैं, पर आंखें कभी कान के विषय में इंटरफेयर नहीं करती। ये कभी नाक को ये नहीं कहती गए सूंघ क्यों नहीं रही, मर क्यों रही है, आलस में क्यों पड़ी, करे क्यों नहीं, धरे क्यों नहीं। और ये नहीं कहती बहन तू मेरी बहुत सगी है तो चलो हमारा काम आज आप कर लेना, हम थोड़ा छुट्टी पर जा रहे हैं। आंख कभी नाक से ना कह पाएगी कि मेरा रूप देख लेना, मेरा इससे काम कर लेना। न एक दूसरे के ऊपर काम टालते हैं, न एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर करते हैं, और अपने अपने कार्य क्षेत्र का संपादन अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। इसलिए कभी झमेला नहीं होता। और मनुष्य क्या है, अपना दायित्व जो कर्तव्य प्राप्त है उसको पूर्ण करने में उसकी रंच मात्र रुचि नहीं, दूसरे के कार्य में इंटरफेयर करेगा, विक्षेप करेगा, हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप क्या होता है, दूसरे के दायरे में हाथ पैर फेंकना। हे तू ऐसे, हस्तक्षेप माने क्या है, हे तुमने ये अपनी सीमा लांग गई, भाई तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसा करते हो, तुम सब ठीक कर दूंगा, मैं ही ठीक करूंगा तुमको। ऐसा जो करता है वो दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। इंद्रियों का कभी भी परस्पर एक साथ रहने पर भी झगड़ा नहीं पाया जाएगा, हस्तक्षेप नहीं पाया जाएगा, एक दूसरे के सर पर काम का ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा। कभी नहीं लड़ते कि देख तेरी वजह से मर गए। समझने वाले को यहीं से ज्ञान मिल जाएगा बहुत पर्याप्त। अपनी अपनी सीमाओं में अपने अपने काम करते रहो, ये सनातन है। अभी हम क्या करने में लगे हैं, अपने आप को धर्म सम्मत बनाना संभव नहीं है। दुनिया को धार्मिकता का उपदेश देंगे, तुम ऐसा करते हो गलत, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब हम सब ऐसी एक जैसी है। दूसरा उदाहरण मुझे इस विषय में क्या समझ में आता है, वाद्य यंत्र अनेक, सबके स्वर अनेक, ताल अनेक, लय अनेक, माने सब कुछ अलग, आकार अलग, आवाज विचारों की सबकी अलग अलग है, आकार सबका अलग अलग है, रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है। तो जब एक लय और एक ताल में चलते हैं, तो यदि एक लय और एक ताल में ठीक से मजीरा से लेकर के बड़े से बड़े यंत्र तक सब एक लय में बजते हैं, तो कहते हैं पर्वत भी पिघलने लग जाते हैं। जिस परिवार में, जिस संगठन में, जिस समूह में, जिस दल में लय और ताल बिगड़ जाएगी, वहां प्रलय हो जाएगी, लोग बेताल हो जाएंगे। बेताल माने, बेताल माने प्रेत सदृश जो होते हैं। जब ताल बिगड़ती तभी आदमी मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, बेताल हो जाता, फिर आंखें कुछ उल्टा ही देखती हैं। देखो बेताल जैसे ही लगता है, वो प्रेत की भूमिका में आ जाता है। जो नहीं कहना चाहिए वो कहेगा, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनेगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। तो लय बिगड़ेगी तो क्या होगा, चौपट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। और ताल बिगड़ेगी तो क्या होगा। इसलिए केवल संगीत के माध्यम से लय और ताल नहीं संभाली जाती। जीवन का संगीत भी लय और ताल युक्त होगा तो जीवन रस में होगा, आनंद में होगा, सुख में सुख तो नहीं कहते, आनंद में होगा, रस में होगा, और तुम कुछ करने के योग्य हो पाओगे। और जब जब जीवन के संगीत का लय ताल बिगड़ेगा, तब तब आप स्वयं भी नष्ट हो जाओगे, और जहां तक संभव होगा आग लगा पाओगे। इसलिए कृपया अपने अपने जीवन के लय और ताल को बनाए रखें। थोड़ा झुक जाना, जैसे ढोलक वाले, तबला वाले हारमोनियम के हिसाब से चल जाते हैं, मजीरा वाले उसी, उसने तेज बजाया तो पट 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 ये तेज बजाने लगे, धीमे हो गए धीमे हो गए। कोई अभिमान ही नहीं है मजीरा को। वहां ये नहीं कहते कि अच्छा तेरे हिसाब से चलूं मैं, तबला वाला उसी हिसाब से चल पड़ता है, मंदा गाया तो मंद और ऊंचा। ऐसा समझ में आ जाए जीने का, क्या बताऊं, ये धरती वास्तव में वैकुंठ हो जाए। और हो कैसे जाएगी, वैकुंठ वैकुंठ रहेगा, धरती धरती रहेगी। अस्तु प्रवचन आ गया पाठ के मध्य में। क्या प्रसंग चल रहा था, ये देहादि संगात यदि वास्तव में रूपादि की भांति परस्पर जान सकने वाला होता, गे होता, तो फिर ये रूप आदि भी परस्पर एक दूसरे को जानने वाले हो जाते और स्वयं के रूप को भी जान रहे होते, पर ऐसा तो होता नहीं। तस्मात् देहादि लक्षणांश्च रूपादीन एते नैव देहादि व्यतिरिक्ते नैव विज्ञान स्वभावेन
आत्मना विजानाति लोक। इसीलिए तस्मात्मन, इसीलिए देहादि से जो देहादि लक्षणात्मक जो है रूपादि, जो रूपादियों का भोग करता है तो किसके माध्यम से करता है? बोले देहादि व्यतिरिक्तेन ज्ञान स्वभावेन आत्मना। देहादि के व्यतिरिक्त, देहादि से अतिरिक्त, देहादि का प्रेरक, देहादि का अधिष्ठान जो विज्ञान स्वभाव आत्मा है उसी के बल पर लोग जानता है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत तो गजब का दे दिया। यथा माने जैसे, ये ना लोहो दहति। हाँ भैया, यथा ये ना लोहो दहति। ये न माने जिसके द्वारा लोहा जलाता है। लोहा जला सकता है क्या? लोहा जला, काय से जल गए? चिमटा से जल गए। चिमटा जला पाएगा क्या? यदि चिमटा जलाता है तो फैक्ट्री में हजारों लाखों चिमटा होंगे, सब जला रहे होते। तवा से जल गया, कपड़े से जल गया, दूध से जल गया, पानी से जल गया। क्या हुआ? हमारा खीर वाला भगोना उतार रहे थे, खीर पलट गई, दूध पलट गया, पानी पलट गया, जल गए। तो लोग हंसेंगे, पानी क्यों जलाता है क्या? तो ये ना जलम दहती, जिसके द्वारा जल जलाता है। जे न दुग्धम दहती, जिसके द्वारा दूध जलाता है। जे न लोहा, लोहा जिसके द्वारा जला दहती, किसके द्वारा? बोले लोहगत, जो बन्ही आ गई है संसर्ग से, लोहे में जो अग्नि आ गई है संसर्ग से, जो जल में उष्णता अग्नि आ गई है संसर्ग से, जो दूध में अग्नि आ गई उसके। तो लोहा किसके द्वारा जला रहा है? लोहा स्वयं नहीं जला सकता, लोहा अग्नि के द्वारा। ऐसे ही हम भी इन आंखों से स्वयं नहीं देख सकते, कोई और है। ये आंखें किसके द्वारा देख रही हैं? नेत्र, केन नेत्रे पश्यतः, नेत्र किसके द्वारा देख रहे हैं? तो आप कहोगे कोई और है, आत्मा। वो नहीं रहता तो आंखें नहीं देखती। तो दहती सोग्नि, उसे अग्नि कहते। जिसके द्वारा लोहा जलाता है उसको क्या कहते हैं? अग्नि। ऐसे ही जिसके द्वारा, तद्वत, तद्वत माने उसी प्रकार, तथैव येन लोकः देहादीन विषयान जानाति स आत्मेति कथ्यते। जिसके द्वारा देहादि को जानता है लोग, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा ना हो तो कुछ ना जान पाए। आत्मनो अविज्ञेयम किमत्रास्मिन लोके परिशिष्यते न किंचित परिशिष्यते। कह रहे भाई आत्मा से यहाँ क्या अविज्ञेय है? आत्मा विज्ञाता है, सर्वज्ञ है। इसलिए सर्वज्ञ होने के कारण उससे कुछ भी अनजाना नहीं हो सकता, अनधिगम्य नहीं हो सकता, अविज्ञात नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा कुछ नहीं जानता है, कुछ रह गया है जानने के लिए। तो आत्मनः अविज्ञेयम किमत्र अस्मिन लोके, कुछ भी नहीं मिलेगा। सर्वमेव त्वात्मना विज्ञेयम, सब कुछ आत्मा के लिए विज्ञेय है, माने जानने का विषय है। क्यों? बोले यतो ही आत्मा सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है उससे क्या बच पाएगा? तो अर्थात आत्मा हो गया ज्ञाता, और उसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ है सब ज्ञेय है। बोलो ज्ञाता कौन है? आत्मा। उसे ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, जीवात्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ कहो, वो ज्ञेय है, वो ज्ञाता है। ज्ञेय क्या है? बोले आकाश, धरती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, खगोल, भूगोल सब ज्ञेय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब ज्ञेय है। देहेंद्रिया, पंचेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, अमुक अमुक सब ज्ञेय है। ज्ञाता केवल आत्मा। जैसे दृष्टा कौन है? बोले केवल आत्मा। बाकी सब दृश्य है, सब कुछ दृश्य है। और दृष्टा कौन है? केवल वो आत्मा। सिर्फ माता माने प्रमाता कौन है? बोले वो सब कुछ प्रमेय है, जानने योग्य है। ज्ञाता, प्रमाता, दृष्टा वही है, बाकी सब कुछ दृश्य है, प्रमेय है, ज्ञेय है। तो यस्यात्मनो अविज्ञेयम न किंचित परिशिष्यते स आत्मा सर्वज्ञ। इस बात को स्पष्ट कर दिया। जिस आत्मा के लिए सब कुछ ज्ञेय है, वो आत्मा कैसा है? वो उससे बचता नहीं कुछ भी। कैसा है? बोले सर्वज्ञ है। क्यों नहीं बचता कुछ भी? बोले सर्वज्ञत्वात्। देखो, एक है अज्ञ, एक है अल्पज्ञ, और एक है सर्वज्ञ। एक क्या है? अज्ञ।
और दूसरा क्या है? अल्पज्ञ। और तीसरा क्या है? सर्वज्ञ। बोलो। पहला अज्ञ, पहला अज्ञ, दूसरा अल्पज्ञ और तीसरा सर्वज्ञ। अज्ञ माने बेचारा कुछ नहीं जानता, और अल्पज्ञ माने थोड़ा जानता है, और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता। अब तीनों कक्षाओं में से सर्वज्ञ कौन? बोले आत्मा, ईश्वर, भगवान, जो भी आप कहो, ब्रह्म। और अज्ञ कौन? बोले पाषाणादिक, हाँ देहादिक। अल्पज्ञ कौन? बोले हम जैसे बुद्धू। हम सब अल्पज्ञ हैं। संसार में यावत समूह है। अभी हमसे कहो कि साहब क्या यजुर्वेद? बोले हाँ जानते हैं। तो कह दो जरा कृष्ण यजुर्वेद की पद्धति। बोले वही नहीं जानते। सामवेद? बोले श्रवण किया है परंतु गा नहीं सकते, गीता में नहीं है। ऐसे तो बोलेंगे। अच्छा चलिए, बहुत कुछ जानते हो आप। लैटिन भाषा जानते हो? रोमन जानते हो? अरबी फारसी जानते हो? मनुष्य को आप बात करोगे ना, कितना ही सर्वज्ञ कल्प हो, माने सर्वज्ञ कल्प माने सर्वज्ञ जैसा बनता हो, वो कहीं ना कहीं मौके पर खड़ा होकर कहेगा भाई ये नहीं जानते, हमको जूता गांठना नहीं आता। कोई कवि होगा तो चित्रकार ना होगा, चित्रकार होगा तो कवि ना होगा। किसी को भोजन नहीं बनाना आता होगा, किसी को अमुक कार्य नहीं करना आता होगा। माने हम अल्पज्ञ हैं, थोड़ा जानते हैं। सर्वज्ञ तो केवल एक ही है, आत्मा। हो गया स्पष्ट? एतद वही तत्, जो सर्वज्ञ है वही वो तत्व है जिसके बारे में नचिकेता तुमने जिज्ञासा व्यक्त की। किम तद यत नचिकेतसा पृष्ठम। क्या? बोले जो नचिकेता के द्वारा पूछा गया, जो देवादियों के द्वारा भी विचिकित्सनीय है, अर्थात देवता भी जिसको असंदिग्ध भाव से नहीं कह सकते। धर्मादिभ्यो अन्यत विष्णु परमं पदम, वो धर्मादि से भिन्न भगवान विष्णु का परम पद है। यस्मात् परम नास्ति, जिससे पर कुछ नहीं है। तद वा एतद अधिगतम। अब ये ज्ञात हुआ है, ऐसा इसका भावार्थ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।